हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में हम किसी भी सेल की केमिकल स्टडी करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक सेल के अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हमें ज़रूरत होगी एक लिविंग टिश्यू की। लिविंग टिश्यू हो सकता है कि कोई वेजिटेबल हो या फिर लिवर का कोई पीस हो। विद द हेल्प ऑफ मोर्टर एंड पेस्टल हम इसे ग्राइंड करेंगे विद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हमें एक थिक स्लरी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब इस थिक स्लरी को हम चीज क्लॉथ की मदद से छान लेंगे। जब हम इसे छानेंगे तो हमें दो फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे, एक होगा रिटेंटेट, दूसरा होगा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को हम एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं और रिटेंटेट को एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं। फिल्ट्रेट में बहुत सारे कंपाउंड हैं, लेकिन रिटेंटेट में सिर्फ 4 तरह के कंपाउंड हैं, जैसे कि पॉलीसेकेराइड, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। फिल्ट्रेट के अंदर जो कंपाउंड हमें देखने को मिले वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही हैं, लेकिन रिटेंटेट में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ही देखने को मिलते हैं। फिल्ट्रेट या फिर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर जो कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेकर 800 डाल्टन तक जाता है। इसीलिए हम इन कंपाउंड्स को माइक्रोमोलिक्यूल या फिर सिंपली बायोमोलिक्यूल भी कहते हैं। रिटेंटेट के अंदर जो हमें मॉलिक्यूल मिलते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या फिर उससे अबव भी जाता है। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल। लेकिन रिटेंटेट में एक एक्सेप्शन है, लिपिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 18 से लेके 800 डाल्टन तक, फिर भी ये मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आता है। उसके लिए रीज़न ये है कि लिपिड का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, बट ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में और दूसरे ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन में। जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो हम सेल को ब्रेक करते हैं, बट लिपिड जो होता है वो टूटता नहीं है। ये वेसिकल का फॉर्मेशन कर देता है और ये वेसिकल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल वेसिकल्स होते हैं और वो एसिड में सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए छन्नी के ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं। इसीलिए वो हमें देखने को मिलते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल कंपोनेंट के साथ, बट एक्चुअल में लिपिड बायोमाइक्रोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल में हम स्टडी करते हैं ऑल द कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग टिश्यू। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट 2, जिसमें ज़रूरत होगी हमें एक लीफ की। लीफ को हम अब उसका वेट मेज़र करेंगे। वेट मेज़र करने के बाद इस लीफ को सुखा देंगे। सुखाने के बाद वापस इसका वेट मेज़र करेंगे। अब इसे हम जला देंगे। तब तक जलाएंगे इसके कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज ना हो जाए और ये कन्वर्ट ना हो जाए ऐश तक। अब हमें मिल गई है ऐश। ऐश में सिर्फ इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन होगा। अब हम इस ऐश का एनालिसिस करेंगे तो देखने को हमें ये मिलेगा कि जो लिविंग टिश्यू में जो भी इनऑर्गेनिक चीज़ें पाई जाती है वो नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में भी पाई जाती है। बस फर्क इतना है कि अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिलेटिवली ज़्यादा है लिविंग टिश्यू में। उसके बाद एनसीईआरटी पेज नंबर 143 में जो टेबल 9 पॉइंट दी हुई है, आप कंपैरेटिवली फॉर्म में देख सकते हैं कि कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा प्रेजेंट है अर्थ में या फिर लिविंग टिश्यू में। नेक्स्ट टेबल 9.2 इसमें दे रखा है कि लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। अब अगर हम सेल की कंपोजिशन की बात करें तो सेल के अंदर होता है वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड आयंस। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वाटर 70 से 90%। उसके बाद प्रोटीन होता है 10 से 15%। उसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड होती है 5 से 7%। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3%। लिपिड होता है 2% एंड आयंस जो 1% होते हैं। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड बना होता है मोनोसेकेराइड से, जैसे कि सुगर्स। आप पेज नंबर 145 एनसीईआरटी देखिए,
वहाँ पर सबसे पहला फिगर जो बना है वो बना है शुगर, जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले शुगर है ग्लूकोज, दूसरा है राइबोस। ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है और राइबोस 5 कार्बन शुगर है। आप इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड MCQs आ सकते हैं। आगे चलते हैं। पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन पॉलीमर है मोनोसेकेराइड का और ये प्रेजेंट होता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। एग्जाम्पल जैसे कि सेल्यूलोज होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, मतलब जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं तो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन होता है। सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी में। नेक्स्ट इज स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज का और ये सर्व करता है एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज से मिलकर ही ग्लाइकोजन बनता है और ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है इन एनिमल सेल। नेक्स्ट इज इन्यूलिन होमोपॉलीमर है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज की बहुत सारी यूनिट ज्वाइन करती है और इन्यूलिन का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट इज काइटिन एक कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीसेकेराइड है जो बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन या फिर NAG से, NAG। काइटिन पाया जाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई में। नेक्स्ट इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है और ये हेट्रोपॉलीमर है ऑफ अमीनो सुगर्स एंड अदर केमिकली मॉडिफाइड शुगर। पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जो कि ब्रांच होती है या फिर अनब्रांच भी होती है। पॉलीसेकेराइड के राइट हैंड को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट हैंड को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी वजह से इसके अंदर आयोडीन का मॉलिक्यूल ये होल्ड करके रखता है और ब्लू कलर का अपीयरेंस देता है इन सॉल्यूशन। स्टार्च हमें आयोडीन टेस्ट देता है बट सेल्यूलोज नहीं देता क्योंकि सेल्यूलोज हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता। सेल्यूलोज और स्टार्च में फ़र्क है सिर्फ उनके अरेंजमेंट का, अदरवाइज दोनों में तो ग्लूकोज एज अ मोनोमेरिक यूनिट होती है। इनमें फ़र्क होता है नंबर ऑफ ग्लूकोज का और अरेंजमेंट का। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड यूजुअली हेट्रोपॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लिपिड्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।